अयोध्या अब बाकी नहीं, काशी में झांकी दिखने लगी है। ज्ञानवापी की खबरों को आपने ध्यान से पढ़ा। ज्ञानवापी का तहखाना हेडलाइन बना हुआ है और एक एक लाइन को ध्यान से समझिए। इन तहखानों पर मुस्लिम पक्ष अपना दावा जता रहा है, जिसमें कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने को डीएम को कस्टडी में लेने को कह दिया है। डीएम ने व्यास जी के तहखाने को कस्टडी में ले भी लिया है। मुस्लिम पक्ष तहखाने को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। हिंदू पक्ष का दावा तो यहां तक है कि तहखाने में भी गर्भगृह के राज छिपे हुए हैं और शिव शंकर के सबसे पक्के सबूत हैं। इस बीच अदालत ने एएसआई सर्वे रिपोर्ट को भी दोनों पक्षों को सौंपने को कहा है। जल्द ही रिपोर्ट सामने आ जाएगी, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले किसका दावा मजबूत है, किसका कमजोर, इस रिपोर्ट से समझते हैं। क्या काशी विश्वनाथ का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है? क्या तहखाने से ही गर्भगृह का रास्ता मिलने वाला है? राम आ गए हैं, श्याम आने वाले हैं, अब शिव मिलने वाले हैं। ये बातें ऐसे नहीं कही जा रही हैं। सारी बातें अदालत के फैसलों की रोशनी में कही जा रही हैं। हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता जा रहा है और मुस्लिम पक्ष का कंट्रोल कमजोर पड़ता जा रहा है। मुस्लिम पक्ष नहीं चाह रहा था कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो, जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को हार्ड कॉपी देने को कह दिया है। मुस्लिम पक्ष व्यास जी के तहखाने पर अपना हक जता रहा था, जिसे जिला जज के आदेश पर व्यास जी के तहखाने को डीएम ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। हमारे लिए हर्ष का ये विषय है कि एक बड़े पार्ट में जो रकबा नंबर 9130 कथित ज्ञानवापी मस्जिद का, उसमें 30 और 31 में वो हमसे हाथ से निकल रहा था और उस पर मुस्लिम पक्ष लगातार दावा कर रहा था, क्योंकि हमारा कहीं से स्वामित्व तो सिद्ध नहीं हो रहा था। तो उस संदर्भ में हमने आज हमारे लिए प्रसन्नता है कि 17 जो जनवरी का आदेश था जिला अधिकारी को कस्टोडियन बनाने का, उसको अपने कब्जे में ले लिए। और इस प्रकार हम हर्षित हैं कि वहाँ पे वजू खाने में शिवलिंग प्राप्त हुआ और सील हो गया है वजू खाना, गुसल खाना। और ऑलरेडी वहाँ पे श्रृंगार गौरी साल में एक बार पूजा करने का अधिकार जो 2 दिन का मिला था नवरात्रि की चतुर्थी में, वो एग्जिस्ट कर रही थी, वहाँ पे वो विराजमान थी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मुस्लिम पक्ष का हमारे दावों के तहत उनका अधिकार उस पर सीमित हो जा रहा है, वो सिमटते जा रहे हैं। डीएम के प्रतिनिधि के तौर पर एडीएम प्रोटोकॉल व्यास जी के तहखाने में पहुंचे। 2 घंटे तक कमरे का जायजा लिया। कमरे में जो चीजें मौजूद हैं उसकी लिस्ट बनाई गई, दस्तावेज तैयार किए गए, जिसके बाद व्यास जी के परिवार एक बार फिर से वहां पूजा पाठ की तैयारी में लगा है। तो मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी। तहखाने में रामायण के बांस बल्ली रखाते हैं, उसमें जैसे कि पूजा की चौघड़िया उघड़िया, जैसे चूना उना छुआ जाता था पहले मंदिर में हमारे, और जो है उसमें जो है ये हंडे वंडे जैसे पूजा के ये सब चीज वहाँ रखी जाती थी। आज भी आप लोग जा पाते हैं क्या वहाँ? जाते हैं। आज किस रास्ते से कारण वहाँ तो बैरिकेटिंग क्या? बैरिकेटिंग के अंदर से जो है जाते हैं, उधर आगे से जो है, इधर नंदी के सामने से तो बैरिकेटिंग है, तो पीछे से हम लोग उधर से जाते हैं मस्जिद परिसर से। हाँ, मस्जिद की तरफ से जो है नीचे जो बैरिकेटिंग है उसी से हम लोग जो है तहखाने पर जाते हैं। तहखाने में क्या कुछ काम भी हुआ या कि पहले जिस अवस्था में था उसी अवस्था? नहीं, जैसे अवस्था में था उसी तरह से ही है अभी भी। हाँ, हमार मट्टियाँ हैं सब, उसमें जो है मट्टी एकदम दलदल की तरह है, सूखी है लेकिन बड़ी मट्टी है सब। अब सवाल है कि तहखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष इतना परेशान क्यों है? क्यों डीएम को तहखाने का संरक्षक बनना पड़ा? तहखाने का राज क्या है? तहखाने का रहस्य क्या है? क्या तहखाने में ऐसा कुछ है जिसे मुस्लिम पक्ष सामने नहीं आने देना चाहता? क्या तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर के सबसे पक्के सबूत हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं। 1993 तक ये कमरा व्यास जी के कब्जे में था, लेकिन 1993 में मुलायम सरकार के दौरान व्यास जी को कमरे से बाहर कर क्यों निकाल दिया गया? मुस्लिम पक्ष इस वक्त 1991 के वर्शिप एक्ट के हवाले से फैसले की ही बात करता है। तो हिंदू पक्ष का सवाल यह है कि जब 1991 में वर्शिप एक्ट लागू हो गया था, उपासना स्थल की पोजीशन में बदलाव पर बैन लगा था, फिर इस एक्ट के महज 2 साल बाद ही विवादित ज्ञानवापी परिसर से व्यास जी को क्यों बाहर कर दिया गया? इस केस में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि रिलीजियस कैरेक्टर बिल्डिंग का वो एक हिंदू टेम्पल का है। अगर हिंदू टेम्पल का कैरेक्टर है तो कभी भी वो मस्जिद नहीं हो सकता। तो इस केस में जहाँ तक काशी का सवाल है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता। और अगर जो थोड़ा बहुत होता भी है
होता भी रहा होगा तो उसकी भी धज्जियाँ उड़ गई, जबकि रिपोर्ट आ गई है। अब तो सब सामने दिख गया है कि मंदिर है। जब मंदिर है तो काहे का मस्जिद, और क्यों हम प्लेस ऑफ वर्शिप अप्लाई करेगा? क्योंकि उसमें भी जो रिलीजियस कैरेक्टर को बनाए रखा जाए, तो रिलीजियस कैरेक्टर तो हिंदू टेम्पल का है, तो किसी के घुस आने से कभी भी उसका चरित्र नहीं बदलता। मेरे घर में कोई घुस आवे, घुस आने मात्र से उसका चरित्र नहीं बदल जाएगा। सही तो बाप दादा की जो प्रॉपर्टी वही रहेगा। तो एक कमरा आपने ले लिया तो ससम्मान चले जाइए नहीं जाएंगे तो कोर्ट की डिक्री होती है, निकाले जाते हैं, रोज निकलते हैं लोग। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे रिपोर्ट में मंदिर के सारे सबूत मिल चुके हैं, इसीलिए मुस्लिम पक्ष की घबराहट बढ़ गई है और व्यास जी के तहखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि पहले से दावा किया जाता है कि विश्वनाथ जी का पूरा गर्भगृह जहां मौजूद है वो तहखाना ही है। मंदिर के सेवायत पुजारी सोमनाथ व्यास के परिवार का दावा है कि मस्जिद की बैरिकेडिंग से पहले सब कुछ देख रखा है। श्रृंगार गौरी को बैरिकेडिंग से बाहर कर दिया है, जिसकी बसंत नवरात्रि में पूजन की अनुमति मिलती है। विश्वनाथ मंदिर में नंदी की प्रतिमा के सामने दीवार को देखकर अंधा भी कह देगा कि मस्जिद नहीं मंदिर है। क्योंकि मैं तो उस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ कई बार जा भी चुका हूँ, दोनों जगह पे, जो मथुरा में भी जो ना, ज्ञानवापी में भी जो ना, वहाँ पक्का एविडेंसेस है मंदिर होने का। एंड मासरा आलमगीरी करके किताब है जो साथी मुस्तैद खान ने लिखा है, तो उस किताब में भी जो ना इसका डिमोलिशन के बारे में बहुत ही खुल के उन लोगों ने उस जमाने में लिखा है जब हो रहा था, तो उसके लिए एविडेंसेस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुसलमानों को ये दोनों जगह भी छोड़ देना चाहिए एंड हिंदू शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट। ठीक है, 3 जगह पे खत्म करना चाहिए as a kind of compromise formula they come to this kind of decision and that is good for the country। जिस व्यास जी के तहखाने को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसकी कस्टडी डीएम के पास जाने के बाद अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जा रहा है, उस तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष का सबसे मजबूत दावा है। तहखाना इतना मिस्ट्री क्यों बना? व्यास जी के तहखाने के साथ वहां 2 और तहखाने हैं। व्यास जी का तहखाना ओपन था, जिस पर कब्जा मुस्लिम पक्ष चाहता है। एएसआई ने व्यास जी के तहखाने का भी सर्वे किया है, जिसकी रिपोर्ट आनी है। बताया जा रहा है कि सर्वे में एएसआई को बहुत पक्के सबूत मिले हैं। 2 तहखानों की चाबी मुस्लिम पक्ष के पास है, उसमें क्या है उसकी जानकारी मुस्लिम पक्ष को है या फिर एएसआई के अफसरों को जिन्होंने वहां सर्वे किया है। हिंदू पक्ष के दावे के मजबूत होने के पीछे वहां से मिलने वाले सबूत हैं। व्यास जी के कमरे का, जिस पर मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है। इस तहखाने का 2 बार सर्वे हुआ। पिछले साल एएसआई की टीम ने इसका सर्वे किया है। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। 1-2 दिन में सार्वजनिक हो जाने की उम्मीद है। एएसआई की टीम पहले मई 2022 में एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में भी सर्वे हुआ था। ये वीडियो उसी सर्वे के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में बांस दिख रहा है, सीढ़ी दिख रही होगी। दावे के मुताबिक तहखाने की दीवार, खंभों और छत पर मंदिर के सबूत हैं। व्यास जी के परिवार ने कोर्ट में आशंका जताई थी कि इस तहखाने पर मस्जिद कमेटी कब्जा कर सकती है, इसीलिए अदालत ने यह कमरा डीएम के हवाले कर दिया। व्यास जी के जिस कमरे को डीएम ने अपने संरक्षण में लिया है, वो कमरा मस्जिद के वजूखाने के नीचे है। ये ज्ञानवापी का तहखाना नंबर 2 कहा जाता है। इस कमरे में एक दीवार को लेकर बड़ा दावा किया गया है। दावा यह है कि दीवार के उस पार मंदिर के सबूत हैं। हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि व्यास जी के इस कमरे की दीवार को तोड़ दिया जाए ताकि सच सामने आ सके। सर्वे टीम ने इस तहखाने का सर्वे भी किया। 2 सर्वे टीम तहखाने में जा चुकी है। पहले एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई वाली टीम गई थी, उसके बाद एएसआई की सर्वे टीम भी गई। खुदाई के जब एएसआई ने सर्वे किया है, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, तो उसमें शिलालेख मिला है इंस्क्राइब्ड, जिसमें पाया गया है या पाया जाएगा, सब्जेक्ट टू करेक्शन बाय एएसआई, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि ये औरंगजेब के समय का है, जिसमें लिखा है कि इस मंदिर को तोड़कर ये बनाया जा रहा है। ये जो लिखी है उसमें लिखी है, वो भी सामने आएगा। और 350 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स आए हैं सामने। वो आर्टिफैक्ट्स की सच्चाई सामने आएगी। उन आर्टिफैक्ट में क्या क्या है, उनकी एज कितनी है, पश्चिमी दीवार की एज कितनी है, जो नीचे तहखाना है उसमें क्या क्या पाया गया, उन सब की एज कितनी है, डमरू का निशान है, शंख का निशान है, स्वास्तिक का निशान है,
उन सब की एज निकाली जाएगी। बिल्डिंग में जो पिलर उनकी क्या एज है, तो सब निकालने के बाद जो चीज़ सामने आएगी उससे मैं श्योर हूँ। मैं पहले भी श्योर था जब एप्लीकेशन दी थी, मुस्लिम पक्ष उसको दबा रहा था, नहीं चाहता था कि होने पावे, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। और मैं श्योर था कि यहाँ पर जो रिपोर्ट आएगी सब कुछ सामने आ जाएगा। हिंदू पक्ष का दावा तो यह है कि तहखाने की दीवार के पीछे ही सबसे बड़े सबूत छिपे हैं। जो सबसे बड़ा दावा है वो तो यह है कि दीवार के उस पार उस शिवलिंग का निचला भाग मिल जाएगा जो वजू खाने में मिला है। दीवार टूटने पर शिवलिंग के आकार का पता चल जाएगा, यानी जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है और हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है। हिंदू पक्ष का विश्वास तो यहाँ तक है कि सर्वे में सब कुछ साफ हो जाएगा कि मस्जिद नहीं मंदिर ही यहाँ मौजूद था। देखिए, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हम लोग इस केस में, मैं कह सकता हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद जीत की दहलीज पे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन हम लोग देख पाएंगे कि जब ज्ञान व्यापी इस इलीगल इंक्रोचमेंट से, इस इलीगल अतिक्रमण से मुक्त होगी और वहाँ पे जितने बाबा के भक्त हैं वहाँ पे वो पूजा पाठ कर पाएंगे। हमने तुरंत एप्लीकेशन दी कि उस वजू टैंक की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए, उस शिवलिंग की भी ASI द्वारा जांच कराई जाए, उसको बिना डैमेज किए हुए। यहाँ पे कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि अगर शिवलिंग की जांच होगी तो वो शिवलिंग डैमेज हो जाएगा और हमारे जितने पक्षकार हैं शिवद्रोही हैं, ये सारी बातें यहाँ पे उठाई गई। और अभी जब वजू टैंक में काफ़ी मछलियाँ मर गई थी तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि उसकी साफ़ सफाई की जाए, उसकी क्लीनिंग की जाए। उस साफ़ सफाई के दौरान हमने कोर्ट में ये भी बात रखी थी कि यहाँ पे ASI जांच होनी चाहिए और ASI जांच पे जो स्टे लगा हुआ है उस स्टे को वेकेट करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने हमसे कहा है कि आप इसके लिए अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन उच्चतम न्यायालय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दीजिए, जो हम देने जा रहे हैं। और उसके बाद वहाँ पे भी ASI जांच होगी और ये समझ में आएगा कि वो शिवलिंग है कि फाउंटेन है।